सपनों को पूरा करने के लिए क्या करें? आपके द्वारा बनाई गई है बेहद सफल और प्रभावी कार्यक्रम आता है। आपको बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दरअसल बच्चों के सामने जब बच्चे खासकर 10+2 में होते हैं, कक्षा 11-12 में होते हैं, 9-10 में होते हैं, तो बच्चों के सामने बहुत बड़ा संकट होता है। तो इसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या करें? कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चा IAS PCS बनना चाहता है, कोई बच्चा NDA पास करके सेना में भर्ती होना चाहता है। लेकिन बच्चों को पता नहीं कि इस एग्ज़ाम को में हम क्वालिफाई कैसे करें, इस एग्ज़ाम कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, उसमें कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ता है। तो मारवाड़ इंटर कॉलेज ने एक कार्यक्रम आयोजित किया कि जो बच्चे 10+2 में हैं उनको बताया जाए कि आपके भविष्य में आपको कौन कौन से परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उन परीक्षाओं में कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी, किन किन चरणों को आपको पास करना होगा और किस तरह से आप सेना में भर्ती हो सकते हैं, किस तरह प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, किस तरह डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस तरह का एक कार्यक्रम मारवाड़ इंटर कॉलेज ने मैग्रो हिल जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है उसके सहयोग से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और बहुत अच्छा उपयोगी कार्यक्रम है। किस तरह की जानकारी दी गई बच्चों को? जी, यहाँ बच्चों ने अपने बहुत सारी क्वेरी रखी, बहुत सारे अपने प्रश्न रखे और जिसमें कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हमें सेना में अधिकारी बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि पढ़ते वक्त नींद आती है, उसके लिए क्या करें। कुछ अधिकारी कह रहे थे कि हमको IAS बनना है, IPS बनना है, कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे हमें क्लर्कियल ग्रेड में, एक बच्चे ने कहा मुझे बिजनेस करना है, उसके लिए क्या करना है। तो बच्चों के अंदर से बहुत सारे प्रश्न उठे और उनको बताया गया कि किस परीक्षा के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में कॉमर्स वालों को कितनी मदद मिलती है, साइंस वालों को कितनी मदद मिलती है, ये सब बताया गया और बच्चे बड़े खुश हैं। आगे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहिए? जी हाँ, मैं तो चाहूँगा कि जिस तरह मारवाड़ इंटर कॉलेज ने अपने बच्चों के लिए सोचा और इस तरह कार्यक्रम आयोजन किया, वैसे ही तमाम कॉलेजों को ऐसा करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। क्योंकि हम सभी उस दौर से गुजरे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नहीं जान पाते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों को हम सबको गाइड करना चाहिए और मैं यही कहूँगा कि सब लोग पहले सोच लें कि उनको क्या बनना है, क्या करना है, फिर वो आगे बढ़ें, वरना रास्ता कठिन हो जाता है। थैंक यू। ये बताइए किस तरह का ये कार्यक्रम? ये कैरियर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम है कि बच्चे जो है ये जान नहीं पाते हैं कि वास्तव में उनको क्या बनना है। उनके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को वो जान नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग एक काउंसलर को बुलाए हैं कि भाई आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है, आप वास्तव में क्या बनना चाहते हो, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, न कि अनावश्यक डॉक्टर इंजीनियर। एक नया पैटर्न चला है कि सब लोग अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बीटेक करने के बाद पता चलता है कि वो IAS बनना चाहता है। तो आप शुरू से ही जो भी बनना चाहते हो उसके अनुसार ही अपनी पढ़ाई का प्रोग्राम तय करिए, जिससे आपको लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं कोई देर न लगे। इसी उद्देश्य के तहत ये सारस्वत जी को बुला करके और ये कार्यक्रम कराया जा रहा है ताकि बच्चे भविष्य में इधर उधर भटके नहीं। किस तरह की जानकारी दी गई? इसमें बच्चों के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई बच्चा कह रहा है कि हमको सेना में जाना है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि आपको मैथ, रीजनिंग और गणित के विषय में अच्छी तैयारी होनी चाहिए। कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि नहीं हमको वकील बनना है, तो उसके लिए क्लैट की परीक्षा आपको पास करनी है। वो ग्रेजुएशन प्लस वो LLB दोनों कराया जाता है। एक बच्चा ये पूछा है कि नहीं हमको IAS बनना है, तो उसके लिए बताया गया है कि आप साइंस को छोड़ करके अगर हिस्ट्री
या आर्ट साइड का सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपको आगे चल के विषय में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनके द्वारा बताई जा रही हैं जो निश्चित तौर पर बच्चों के लिए लाभप्रद है। किस तरह से राकेश उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो जिस संस्था से जुड़े हैं उसमें बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, उनका कोई विशेष इससे कोई लाभ नहीं है, ऐसा नहीं को प्रचार करने के लिए आया। उनको एकदम निस्वार्थ यहाँ देख करके मैं इतना खुश हूँ कि जिसको मिलने के लिए फीस देना पड़ता है काउंसलर के पास जाने के लिए, और वो स्वतः चल के आए हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई आप हमारे इन बच्चों के लिए कीमती समय निकाल करके और ये अच्छी जानकारी दी। नाम बता। माधव शरण चौरसिया, प्रधानाचार्य, मारवाड़ इंटर कॉलेज।